जय हिंद बच्चों, आप सभी का फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि 5 के पंच में आज हम बात कर रहे हैं 2021 के सितंबर अटेम्प्ट के पेपर की, जिसके कुछ लेक्चर पहले भी डल चुके हैं आपके इसके, और आप आई होप कि बहुत बढ़िया से देख रहे हैं। बच्चों का वो रिप्लाई भी बढ़िया आ रहा है कि सर इसको कंटिन्यू करने दीजिए आप, या कंटिन्यू चलने दीजिए, हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है जो एक ही जगह पर उपलब्ध हो रही है। ठीक है, तो चलो बिल्कुल आज हमारी जो क्लास है 5 का पंच की, वो क्लास कौन सी है? 12th नंबर की क्लास है, 12वीं क्लास है आज हमारी। चलो देखते हैं, क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा है उन्होंने। क्वेश्चन क्या है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द ब्रिटिश डेमोक्रेट ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड एज दमीन एको फॉर सेटलिंग फॉर द संथाल्स। जी आपको ये थोड़ा सा समझना है क्या पूछा है। थोड़ा सा क्वेश्चन एक तरह से डीप में है लेकिन इजी है। निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए एक बड़े भूभाग का दमीन एको के रूप में सीमांकन किया? देखो पहली चीज तो समझना कि ये वर्ड क्या है। ये जो दमीन एको है, ये वर्ड क्या होता है भाई? देखो जितनी भी ट्राइबल्स इलाके होते हैं, ट्राइबल्स के अपने नियम होते हैं। देखो ट्राइबल जो जनजातियां होती, खासकर छोटा नागपुर रीजन में रहने वाली, वो जूम कल्टीवेशन करती। कौन सी कल्टीवेशन करती है? जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन में आप जानते हैं कि ये एक तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो उन्होंने क्या कर दिया था कि भाई जंगल, क्योंकि वैसे संथालों का अपना एक नियम था, मुंडाओं का भी अपना नियम, तो उन्होंने क्या कर दिया था कि एक दमीन को एक कानून पास कर दिया कि एक रीजन में आप इस यहां तक की ये सीमा है, आप इसमें रहिए, और एक जगह आप 12 साल तक रह सकते। कितनी दिन तक रह सकते? 12 साल तक आप रह सकते। उसके बाद फिर आप यहां रह लेना, यहां रह लेना, लेकिन इस पूरे रीजन के बाहर नहीं जाना है। तो ये दमीन एक को करके संथालों के लिए दिया गया रीजन था। फिर बाद में आपने देखा संथाल अपराइजिंग भी हुआ, सिद्धू और कानू इसके नेता बने, है ना। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि फिर उन रीजनों पर भी अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। तो ये पूछे चाह रहे कि ब्रिटिश ने कानून कब बनाया? इसका राइट आंसर है बच्चों 1832 में सीमांकन किया था, डेमोक्रेटेड किया था इन्होंने। ठीक है, दमीनी को याद रखना, संथाल से रिलेटेड है। क्या चीज है? आपको एक स्पेशल वो दी गई है एरिया की, वहीं पर आपको खेती करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास 1881? जी हाँ, आपसे पूछा कि प्रथम कारखाना अधिनियम जो पास हुआ, तो उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो फर्स्ट एक्ट जब 1881 पास हुआ, उस समय भारत का वर्ष लॉर्ड रिपन हुआ करता था। लॉर्ड रिपन साहब, जिनको भारत में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाना जाता है। पहली बार नियमित जनगणना इनके समय प्रारंभ हुई। वर्नाक्युलर पेस एक्ट को हटा लिया था। तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इन्होंने भारत की स्थिति को ध्यान में रख के कानून बनाया। क्या है भाई? दैट डील प्राइमरली विद द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। इस अधिनियम में मुख्य रूप से बाल मजदूरों संबंधित समस्याओं पर बात हुई थी। That it laid down the children between 7 year and 12 year of age would not work than 9 hours। कहा कि जो 7 साल से 12 साल के बच्चे वो 9 घंटों से ज्यादा काम नहीं करेंगे। बिल्कुल ये कहा। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, याद रखना। इसका स्टेटमेंट सी जाता है, ये बच्चों संबंधित था और इस पर यही बात हुई थी कि भाई बच्चे मजदूरी करेंगे। आज जैसे 16 साल से कम उम्र के बच्चे मजदूरी नहीं करेंगे, तो अंग्रेजों के जमाने में क्या कर दिया कि 7 से कम उम्र के मजदूरी नहीं करेंगे, और 7 से 12 के भी अगर करेंगे तो कितने घंटे होना चाहिए? 9 घंटे, उससे ज्यादा काम नहीं करेंगे। बाकी फिर 12 घंटे ऊपर तो नॉर्मल जो व्यक्ति काम करता है उनके बराबर ही करना पड़ता था उनको। नेक्स्ट है, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महात्मा गांधी एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन आर करेक्ट? जी हाँ, महात्मा गांधी के अस्पृश्यता विरोधी अभियान के बारे में लिखने से कौन सा कथन सही है? देखो गांधी जी ने आपको बताया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने भारत में सभी लोगों ने अपने साथ लिया था। गांधी जी ने फिर एक नाम दिया था, हरिजन शब्द दिया था। उसके बाद उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। देखते हैं, द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ वॉज फाउंडेड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, गांधी ने इसी प्रयोजन के लिए अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना की ताकि अनटचेबिलिटी खत्म हो जाए। दूसरा, the campaign was to root out untouchability since did not enjoy sanction of the Hindu शास्त्र। यह अधिनियम अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए था क्योंकि हिंदू शास्त्रों में अस्पृश्यता के लिए कोई समर्थन नहीं था। बिल्कुल नहीं था, वेदों के हिसाब से कोई नहीं, लेकिन बात के कुछ कंटेंट में ऐसी चीजें डाल दी गई।
तो उसको लेकर बहुत विवाद हुए, भारत में बहुत सारी चीजें आई, और ये कि भारत के अंदर बहुत बड़ी, मैं कहूँ तो पूरी हमारी व्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ा अभिशाप लगा कि हमारे देश में जाति प्रथा जैसे नियम आए। तो अस्पृश्यता भी इसका एक परिणाम है जिसमें छुआछूत हो जाता है। इसका राइट आंसर सिर्फ ओनली 1 होगा। 2, अगर वेदों की बात होती तो 2 आ जाता, क्योंकि बाकी शास्त्रों में इन चीजों को शायद कहीं ना कहीं लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ परमहंस मंडली फाउंडेड इन महाराष्ट्र बिलीव्ड इन द वन ऑफ द फॉलोइंग। जी हाँ, महाराष्ट्र में परमहंस मंडली एक बहुत फेमस मंडली बनी थी। परमहंस मंडली में कहूं तो भारत में जब जैसे बंगाल के अंदर ब्रह्म समाज बना था, अलग अलग समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इस समय कई सारे संगठन बने, ऐसे परमहंस मंडली भी बनी थी। परमहंस मंडली भी मैं कहूं तो ब्रह्म समाज से इंस्पायर्ड थी। मोनोथिज्म का कौन, एक ईश्वर को मानने में बिलीव करते। तो इनमें से निम्नलिखित में किस चीज पर वो फोकस करते थे? सोशल डिस्टेंसिंग अलोंग कास्ट लाइन, जाति के आधार पर सामाजिक दूरी रखने में, ग्लोरिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा का महिमा मंडन, फॉरबिडिंग विडो मैरिज, विधवा पुनर्विवाह का निषेध, वन गॉड एंड ब्रेकिंग कास्ट रूल्स, एक ईश्वर को मानने में, जाति प्रथा नियमों को तोड़ने में। किस चीज पर बिलीव करते थे? तो परमहंस मंडली का एक ही फोकस था, एक ईश्वर। जी हाँ, तो इसका वन गॉड जैसे ही पढ़ोगे आंसर आप दे दोगे डी वाला। एक ईश्वर को विश्वास करते, तो उनका कहना था कि व्यक्ति अगर एक ईश्वर को मानेगा तो जाति में जो बंधन है वो सब मुक्त हो जाएंगे। तो एक ईश्वर होना चाहिए। तो परमहंस मंडली का इसी में फोकस था। नेक्स्ट, which one of the following statement about the इश्तहार्स issued during the revolt of 1857 is correct? जी हाँ, इश्तहार मतलब न्यूज़पेपर, जो उस समय इश्तहार छपे थे, उनमें 1857 क्रांति में किस चीज के बारे में दे रखा है? याद रखिए, दे ग्लोरीफाई द मुस्लिम रूल इन इंडिया, उसमें भारत में मुस्लिम शासन को महिमा मंडित किया गया था, मतलब उनके बारे में बताया गया था क्या? द ग्लोरीफाई द कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अंडर द मुगल एम्पायर, उनमें मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदाय को सह अस्तित्व को महिमामंडित किया गया था। द ग्लोरीफाई द मैसेज ऑफ इस्लाम, इसमें इस्लाम के संदेशों को महिमामंडित किया गया। द ग्लोरीफाई द रोल ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्या इसमें क्वीन विक्टोरिया की भूमिका को महिमामंडित किया गया? क्या राइट आंसर? हर बार याद रखना 1857 की क्रांति से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या है? बी है। इसमें मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदाय के सह अस्तित्व को महिमामंडित किया गया था। बिल्कुल, ये आप आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में पढ़ सकते हैं कि भाई ये कहा गया था कि मुगल जब आएंगे और सभी लोग उनके साथ सहयोग करके भारत को आजादी दिलाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर उपलब्ध हुई। ये कुछ क्वेश्चंस बड़े महत्वपूर्ण रहे आप लोगों के बीच में। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देखो अच्छे लेवल वाले, ऐसे इजी भी नहीं है। तो आप, मैं कहूंगा अगर ऐसे कैसे आ गए ना, तो बिना आप इन चीजों के नहीं बना सकते। इसलिए इन लेक्चरों को बड़े ध्यान से देखिए, नहीं आ रहा है एक बार और देखिए। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो आंसर फिर आपका बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।